कभी कभी ज़िंदगी में हम जब हर तरफ से निराश हो जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। और उस समय किसी और से हार कर नहीं बल्कि खुद से हार कर जो रास्ता चुनते हैं वह आत्महत्या का होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो माँ बाप जो हमें इस दुनिया में ले आए, या वो माँ जो हमें 9 महीने तक अपने पेट में रख कर सारी दुख तकलीफ़ें सब कुछ भूल कर हर मुसीबत से हमें बचा के और इस दुनिया में ले आती है, रात रात भर हमारे लिए जागती है, हमारे एक करवट पे, हमारे एक तकलीफ़ पे वो पूरी पूरी रात हमारे पास बैठी रहती है, हम सब कुछ भूल के। कभी कभी एक जिस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता और उसके लिए हम अपनी जान दे देते हैं। तो आजकल ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग बहुत जल्दी जीवन से हार मान लेते हैं और कभी कभी इसमें उनकी गलती भी होती है। जैसे कि मान लीजिए, बहुत ऊंची आकांक्षाएं होती हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, हम बहुत ऊंचे सपने देखते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो मंजिल जो हम सोचते हैं नहीं मिल पाती है तो उसके लिए भी आत्महत्या एक रास्ता होता है। और आजकल जो सबसे बड़ा एक मुद्दा, एक समस्या या एक कारण है वो है लिव इन का। आजकल लिव इन रिलेशनशिप एक आम चीज़ हो गई है। पहले ये होता था कि जब शादी होती थी, शादी के बाद लड़की घर जाती थी, कभी कभी तो ये होता था शादी के बाद ही वो अपने पति का चेहरा देखती थी, तो एक चार्म या जो एक अट्रैक्शन होता था वो दोनों को आपस में बहुत जोड़े रहता था। लेकिन आजकल ये होता है कि लड़के लड़कियां सब साथ में रहते हैं और मतलब हर रिलेशन उनके बीच में होता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि जिसके लिए कि वो एक अट्रैक्शन हो उनके लिए। और ऐसे में फिर अगर लड़की किसी और लड़के से बात करती है या मतलब कोई मिलने आता है या ऑफिस में दोस्त होता है या स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, तो लड़का जो होता है वो अपने आप को इनसिक्योर देखता है और उसको कभी कभी लगता है कि अगर ये मेरे साथ ऐसे है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। ऐसे में जब वो फिर छोड़ता है या लड़की को परेशान करता है तो भी वो आत्महत्या कर लेती है। कहते हैं ना कि पुरुष जो है वो देह से जुड़ता है, जबकि लड़कियां जो हैं वो मन से जुड़ती हैं। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं। और कभी कभी मैरिटल रिलेशंस भी होते हैं। लड़की जैसे कि कोई शादीशुदा आदमी है, उसके प्यार में पड़ गए, पता है कि उसका अंजाम कुछ भी नहीं होगा और बुरा ही होगा, फिर भी पड़े। और जब बात बहुत बढ़ी, कुछ हुआ, कभी कभी तो पता चला कि जो व्यक्ति है उसकी पत्नी आके पूरा हंगामा करती है, सब कुछ करती है। ऐसे में भी टूट जाती हैं महिलाएं और आत्महत्या कर लेती हैं। तो आत्महत्या का बहुत सारा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो खुद को स्ट्रांग रखो, अपने आप को, अपने मूल्यों को, अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को, उन सब को लेके आप आगे बढ़ो और खुद को स्ट्रांग बनो। आप ये सोचो कि आप क्या हो और आप एक समाज में क्या कर सकते हो और आगे आपका भविष्य क्या है। अगर जिस दिन आप सब ये समझ लेंगे उस दिन शायद ये बहुत कम हो जाए। और इसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक छोटे मोटे एक दो शब्दों से नहीं हो पाएगा। तो यह है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्यशाला हो और बच्चों को या सबको ये समझाया जाए कि ये आत्महत्या कोई एक तरीका नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं होती है, उनके माँ बाप की भी होती है, उनके परिवार की होती है, भाई बहन की होती है और समाज के लिए होती है।
किसी एक के लिए मरने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके पीछे कितने और लोग हैं जो उनको देख के जीते हैं, उनके लिए जीते हैं। बस, थैंक यू।